Hello friends, I am Dr. Anupam Agarwal I am Dr. Shalu Mahajan. and we are at Make My Smile Multi-Specialty Dental Clinic. This educative video is for the students and today we will be discussing that how to take care of the dental health in this current COVID-19 pandemic situation. बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय COVID-19 पैंडेमिक सिचुएशन है, हेल्थ केयर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी दांतों की हेल्थ एटलीस्ट अच्छी रखें ताकि हमें डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर पड़ती भी है तो किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है वो भी हम आपको बताएंगे। राइट, सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू ब्रश ट्वाइस अ डे रिलीजियसली। ब्रश करना दिन में 2 बार वैसे भी बहुत जरूरी है, बट आजकल की सिचुएशन में जब बच्चे घर पे ही बैठे हुए हैं, स्कूल जा नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का भी बर्डन है, तो आप लोग बहुत प्री ऑक्यूपाइड हैं। ऐसे टाइम में अगर आप सही से ब्रश नहीं करेंगे तो दांतों की हेल्थ खराब हो सकती है। तो ब्रश करने के लिए नाइट टाइम ब्रशिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉर्निंग टाइम ब्रशिंग। सो टेक केयर दैट फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू ब्रश ट्वाइस अ डे रिलीजियसली। सो द सेकेंड टिप इज कि मल्टीपल टाइम स्नैकिंग से बचें। आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा खाली बैठे हुए हैं, तो दिन भर आदमी खाता रहता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अवॉइड ऑल द टाइम स्नैकिंग। द लॉजिक बिहाइंड इज कि अगर हम पूरे टाइम खाना खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दांतों पे लगे रहते हैं एंड दे कन्वर्ट टू एसिड्स, और मुंह का जो पूरा पीएच लेवल होता है वो एसिडिक हो जाता है एंड दिस इज अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर बैक्टीरिया एंड दिस लीड्स टू कैविटीज। द थर्ड टिप इज सिलेक्शन ऑफ फूड। हमें कैविटी जनरेटिंग फूड से बचना है, जैसे कि जूसेस जो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, टॉफीज, चॉकलेट्स, जो हमारे रेगुलर स्नैकिंग के आइटम्स होते हैं। अगर हम ये कम करेंगे तो कैविटीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नाउ व्हाट टू ईट, जो हेल्दी वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स, फाइब्रस, और जो डे टू डे दाल पल्सेज जैसे हम खाते हैं, दीज आर सेल्फ क्लींजिंग, तो ये दांतों को साफ भी रखते हैं और दांतों को कैविटी लगने से बचाते हैं। So point number 3 is you have to be very careful and judicious that what you have to eat and what you not have to eat. पॉइंट नंबर 4 इज कि अगर आप लोगों को अपने दांतों के बीच में कुछ भी फंसा हुआ लगे तो कभी भी ऑल पिन या किसी भी पिन का इस्तेमाल ना करें। इंटरेस्टिंगली लॉकडाउन फेज में हमारे पास 2 से 3 बच्चे ऐसे भी आए थे जिन्होंने दांत में कुछ फंसने की वजह से ऑल पिन लगा के दांतों में फंसा लिया। सो इट वॉज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन एंड पेरेंट्स हैड टू रश टू अस एट 8 PM इन द नाइट। सो काइंडली अवॉइड डूइंग दिस, क्योंकि इस समय इमरजेंसी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो वी आर ओपन फॉर इमरजेंसीज, बट मेक श्योर दैट दे डू नॉट हैपन इन द फर्स्ट प्लेस। द फिफ्थ टिप और एडवाइस इज जिन बच्चों के ब्रेसेस का इलाज चल रहा है या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है वो इस समय खासे परेशान है क्योंकि रूटीन ऑर्थोडोंटिक के ब्रेसेस विजिट नहीं हो पा रही है। तो उन बच्चों के लिए मेरी एडवाइस है कि अपने जो दांतों में वायर्स लगे हुए हैं उनके संग बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें या उन्हें खुद मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। अ बेटर टिप इज अगर कोई भी परेशानी है उसका एक क्लोजअप पिक लें अपने मोबाइल से और अपने डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट को ओवर व्हाट्सएप भेज दें। ही मे बी एबल टू हेल्प यू। सो नेवर प्ले विद योर ऑर्थोडोंटिक वायर्स बाय योरसेल्फ। जो गूगल पे या यूट्यूब पे डू इट योरसेल्फ DIY वीडियोस हैं उन पे भी रिलाई ना करें क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उससे चीज खराब ही होती है। सो द फिफ्थ टिप इज टेक केयर ऑफ योर ब्रेसेस एंड बी इन कॉन्टैक्ट विद योर ऑर्थोडोंटिस्ट। और जिन बच्चों का इनविजिलाइन ट्रीटमेंट चल रहा है यानी कि इनविजिबल ब्रेसेस से, तो वो अपने दांतों का फोटो यानी कि जो प्रोग्रेस फोटोग्राफ्स हैं वो अपने डेंटिस्ट के संग ऑर्थोडोंटिस्ट के संग शेयर करते रहें और उनसे जब भी नया अलाइनर चेंज करना है उसके बारे में पूछते रहें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वियरिंग अलाइनर नंबर 4 राइट नाउ, यू कैन कॉन्टैक्ट योर ऑर्थोडोंटिस्ट दैट व्हेन यू हैव टू शिफ्ट टू अलाइनर नंबर 5। बिना ऑर्थोडोंटिस्ट के कहे अलाइनर्स चेंज ना करें। तो चिल्ड्रन, ये जो 5 टिप्स थी ये प्रिकॉशंस के लिए थी कि आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम ना हो या उसे कैसे अवॉइड करें। बट गॉड फॉरबिड अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है जैसे पेन, स्वेलिंग, और तो उसको कैसे हमें मैनेज करना है वो आपको डॉक्टर शालू बताएंगे। ओवर टू यू डॉक्टर शालू। जैसा कि डॉक्टर अनुपम ने आपको अभी काफी सारे पॉइंट्स 5 पॉइंट्स बताए कि आपको कैसे अपनी डेंटल प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। बट जस्ट इन केस आपके दांत में किसी भी, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें कि अगर आपको प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। सो पॉइंट नंबर 6 इज कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर टूथ में दर्द हो जाता है या आपको दर्द हो रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी भी डेंटिस्ट से जिसके आप कांटेक्ट में हो उनको आप कॉल करिए, उनको आप अपनी कंप्लीट हिस्ट्री बताइए कि आपको पेन किस तरीके से हो रहा है, कब हो रहा है, क्या टाइप है, और उसके साथ ही साथ ये बताना भी बहुत जरूरी है कि क्या आपका कभी पहले उस टूथ से रिलेटेड या माउथ में कोई डेंटल ट्रीटमेंट हो चुका है कि नहीं हुआ है, या आपकी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन
मेडिसिन चलती है कि नहीं चलती है, इन चीज़ों को बिल्कुल भी छुपाएं नहीं या अवॉइड ना करें। और उसके बाद वो डेंटिस्ट ये समझेंगे कि वो आपसे एक बार वीडियो कॉल पर या आपकी एक पिक्चर उस टूथ की देखना चाहेंगे, या वो समझते हैं कि उनको बुलाकर आपको क्लिनिक पे एक बार चेकअप करने की ज़रूरत है, तो आप एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए। बिकॉज दिस कोविड टाइम इज़ अ सोशल डिस्टेंसिंग टाइम, सो हम नहीं चाहते कि वेटिंग एरिया में कोई भीड़ रहे या लोग आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए। सो बाय स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस वी नीड टू फॉलो अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट प्रोटोकॉल। सो फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद योर डेंटिस्ट, और अगर आपको जो भी अपॉइंटमेंट दिया जाता है उसमें आप जाकर अपनी प्रॉब्लम दिखाइए, उनसे समझिए, एंड वट एवर ट्रीटमेंट दे सजेस्ट यू अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल सिचुएशन, आप उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। सो कमिंग टू द 7th पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज, सपोज आप खाना खा रहे हैं और आपको खाना खाते समय किसी पर्टिकुलर साइड पर कुछ खाना फंस रहा है, इफ यू आर फीलिंग द फूड इज गेटिंग डिस्लॉज्ड एंड यू आर हैविंग पेन आफ्टर चूइंग फूड, सो इस चीज को बहुत ज्यादा अवॉइड या नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू डिस्कस दिस विद योर डेंटिस्ट, क्योंकि अभी हो सकता है वो सिचुएशन किसी कैविटी फिलिंग की तरफ हो और अभी वो प्रॉब्लम बहुत मामूली ट्रीटमेंट से सही हो सकती हो, बट अगर उसे लॉन्ग टर्म तक अवॉइड किया गया देन दैट कैविटी माइट गो डीपर एंड कैन लीड टू रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे हम RCT बोलते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड एनी सिचुएशन गोइंग टूवर्ड्स वर्स्ट एंड बेटर टू गेट द ट्रीटमेंट इन द अर्लीस्ट स्टेजेस। पॉइंट नंबर 8 दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज, अगर किसी भी बच्चे का कोई मिल्क टूथ हिल रहा हो या शेकी हो, तो उस बच्चे को खुद से या पेरेंट्स को ये ट्राई नहीं करना चाहिए कि उसे बहुत ज्यादा हिलाकर और उसको खुद ही प्लग आउट कर दे, बिकॉज इन सच केसेस व्हाट हैपेंस, you feel that though it is very painful also for the child, but sometimes only the outer portion of the tooth or half portion of the tooth comes out and half portion is already inside. So अगर ऐसा कोई situation है जिसमें tooth बहुत ज्यादा shaky नहीं है लेकिन shaky है, तो it's better you go to the dentist और वहीं वो उसको एक proper protocol से और तरीके से उसको निकालें तो वो अच्छा रहेगा। And point number 9 is कि मान लीजिए आपके कोई ट्रीटमेंट किसी टूथ का RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है या बहुत बड़ी फिलिंग ऑलरेडी टूथ में, देयर इज अ लार्ज रेस्टोरेशन और फिलिंग, सो ट्राई टू अवॉइड एनीथिंग chewing hard from that particular side because it might lead to the fracture of that particular tooth if a cap is not there. So you have to be a little careful, or you need to modify your chewing habit according to the time, because right now we don't want any unnecessary problem in your teeth or in a tooth which is already treated and is in no pain. Point number 10 and the last point or the tip which we want to give you is, since it is a complete holiday time for the kids, apart from your online classes, you have sufficient time. So at this time you can utilize obviously for your indoor games, but what precaution we want to give you is, while you are playing with your siblings or with your friends in your house, don't try to land up into a situation when you fall down or a ball hits your tooth, because in past 3 months we have seen a lot of emergencies of such kind, जिसमें किसी का फ्रंट टूथ साइकिलिंग करते समय या कुछ भी स्केटिंग करते समय वो टूट गया या पूरा बाहर निकल गया, सो दैट बिकम्स अ रियल इमरजेंसी एंड वो आपका एक परमानेंट टूथ भी हो सकता है जिसको आपको लाइफ टाइम के लिए लूज करना पड़े। सो प्लीज बी अ लिटिल मोर केयरफुल व्हाइल यू आर प्लेइंग। यू नीड टू प्ले, यू शुड प्ले, बट व्हाइल प्लेइंग यू नीड टू बी मोर केयरफुल दैट यू डोंट ब्रेक एनी ऑफ योर टूथ or you don't create any of problem for yourself. So children, these were the 10 tips for you to how to avoid dental problems, and if you have dental problems, then how to manage them. In the last, since it's a COVID-19 pandemic situation, stay indoors, stay safe, stay educated, online classes अपनी करते रहिए, कुछ hobbies develop करिए, कुछ extra curricular classes ले लीजिए online, but stay safe and follow all the hygiene protocols, the hand hygiene, the cuff hygiene, sterilize your hands, sanitize your hands, and in the end, stay positive, stay healthy.